महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्व प्रसंग में शिव पुराण सार सार हम लोग स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कथन कर रहे हैं। उसमें पहले तो विद्वेश्वर संहिता थी, उसके पीछे रुद्र संहिता। शिव पुराण में इस रुद्र संहिता का बड़ा ही विस्तार है, क्योंकि इसमें बहुत से खंड हैं। जैसे षष्ठी खंड था, फिर सती खंड था, अब पार्वती खंड है। अच्छा, ये जो श्री पार्वती खंड है, बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। पार्वती खंड के प्रथम अध्याय में पितरों की जो कन्या है ना, मैना, उन मैना जी के साथ पर्वतराज हिमालय का विवाह हुआ, उसका वर्णन हुआ। और देवताओं के आग्रह करने पर पितरों ने अपनी कन्या मैना का विवाह विधिपूर्वक पर्वतराज हिमालय के साथ कर दिया। अच्छा, पितरों की 3 कन्याएं हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दो दक्ष हैं, वस्तुतः उनकी 60 कन्याएं हुई। उनमें से एक स्वधा नाम की कन्या का विवाह उन्होंने पितरों के साथ कर दिया। उन स्वधा की 3 पुत्रियां हुई। पर ये जो पुत्रियां हैं, अब पितरों की कैसे हों भाई? तो ये पितरों की मानसिक पुत्रियां थी। तो इनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है। ये जो माँ पार्वती की माता हैं मैना जी, इनका जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ है। इनका जन्म तो माँ के मन से हुआ है। अच्छा, ये तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गईं।
तो वहाँ जब उनका दर्शन किया वे वहीं ठहर गई। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार, जो ब्रह्मचारियों में अग्रगण्य कहे गए हैं, वहाँ पहुँच गए श्वेत द्वीप में। ये तो जम्बू द्वीप में हम लोग रह रहे हैं। प्रसंग है श्वेत द्वीप का। तीनों कन्याएं पितरों की जो मानस कन्याएं हैं, भगवान विष्णु के जम्बू द्वीप पहुंची। वहाँ सनत कुमार जी पहुंचे थे। तो सबने खड़े होकर, जितने भी उपस्थित थे श्वेत द्वीप में, सबने सनत कुमार जी का स्वागत किया। पर ये जो तीनों बहनें हैं ना, ये बैठ ही रह गई। तो इनसे, इनके इस व्यवहार से नाराज होकर सनत कुमार जी ने इन तीनों को श्राप दे दिया। बाद में इन तीनों बहनों ने स्तुति की, सनत कुमार जी को प्रसन्न किया। तो उन्होंने फिर वरदान भी दिया और कहा कि तुम तीनों में जो ज्येष्ठ कन्या है, मानो जो सबसे बड़ी है मैना, वो पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनेगी, जिससे पार्वती का जन्म होगा। दूसरी जो कन्या थी उनका नाम था धन्या। उनका विवाह राजा जनक की पत्नी से होगा, जिससे श्री सीता जी का जन्म होगा। जो माता सुनैना है, और नैना की बहन होने से सुनैना नाम हुआ। वस्तुतः उनका नाम धन्या ही हुआ शास्त्रों में, पुराणों में। तो एक से तो माता पार्वती का जन्म बताया, और दूसरे से श्री सीता माता का जन्म बताया। और तीसरी कन्या थी जिनका नाम था कलावती। समय पाकर वो ब्रजराज वृषभानु की पत्नी होंगी, ऐसा सनत कुमार जी ने वरदान दिया, जिससे राधा नाम की कन्या का जन्म होगा। मानो माँ पार्वती, माता सीता, श्री राधा रानी, इन सब की माताएं अपनी अपनी माँ के गर्भ से प्रकट नहीं हुई, मन से हुई। और ये तीनों ही पितरों की कन्याएं हैं। तो श्री राधा रानी तो समय पाकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करती है, और माता सीता समय पाकर प्रभु श्री राम को प्राप्त करती है, और वहीं माता पार्वती समय पाकर भगवान शिव को प्राप्त करती है। मानो श्राप का तो निमित्त हुआ ना, बहाना हुआ। श्राप के ब्याज से दुर्लभ वरदान दे दिया। तो सनत कुमार मुनि अपने भाइयों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। श्राप का तो बहाना हुआ, दुर्लभ वरदान मिला इनको। आज जगत में इनकी कितनी पावन कीर्ति है। उधर ब्रह्मा जी कथा सुना रहे, देव ऋषि नारद से कह रहे हैं, नारद, मैना के साथ हिमालय का विवाह हुआ, तो पीछे भगवान विष्णु आदि सब देवता मिलके, महात्मा मुनिगण पर्वतराज हिमालय के पास गए, और हिमालय को जगदम्बा भगवती सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुना दी, और निवेदन किया कि यदि वे सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाएं, तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है, क्योंकि वो तो शंकर प्रिया हैं। वो फिर से उन्हीं को प्राप्त करेंगी। अभी तो भगवान शिव अकेले हैं, असुरों का भी बड़ा आतंक है। तो शरीर तो त्याग दिया है भगवती सती ने दक्ष के यज्ञ में पहले ही। अब वो तुम्हारे घर प्रकट हो तो हमारा बड़ा भारी लाभ होगा। मानो हमें सूचना देना, तत्काल तुम्हारी कन्या प्रकट हो जाए तो। क्यों? सनत कुमार जी ने वरदान दे दिया ना कि हिमालय के घर पार्वती जन्म लेंगी, प्रकट होंगी। इसलिए देवता पहुंच गए। पर्वतराज हिमालय क्या पहले, अच्छा, देवताओं की बात सुनकर जो गिरिराज पर्वतराज हिमालय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। कहे, ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात हो जाए। पीछे देवताओं को बड़े आदर से खूब प्रसन्न करके, और देवताओं ने भी उनको, उन उमा को प्रसन्न करने की विधि बताई। माँ पार्वती का प्रागट्य होता उससे पहले ही पर्वतराज हिमालय उनके पिता भगवती उमा की शरण में चले गए, क्योंकि सृष्टि तो अनादि है। पहले अवतार नहीं हुआ, ऐसा तो होता नहीं है।
हर चतुर्युग 1000 बार चतुर्युगी बीतती है तो अवतार तो सब होते हैं। तो स्वयं भगवती उमा की शरण में गए, श्रद्धापूर्वक उनकी स्तुति की। देवताओं ने भी स्तुति की उनके साथ कि चलो मिलके प्रसन्न करो, अपना भी संकट टलेगा, तुम्हारा भी सौभाग्य प्रकट होगा। तो जगत जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। बोलिए श्री दुर्गा मैया की जय। प्रकट हो गई। देवताओं ने निवेदन किया, हे भगवती शिवे, आप भूतल पर अवतीर्ण होकर पुनः रुद्रदेव की पत्नी बने और यथा योग्य ऐसी लीला करें जिससे देवताओं के सब मनोरथ पूर्ण हो जाए। और हे देवी, यदि आप ऐसा करेंगी तो कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। तो आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाएं, सबका सारा दुख ही नष्ट हो जाए। अब वो तो भाई भगवती बड़ी भक्तवत्सला है, बड़ी दयामयी है, उमा देवी के रूप में प्रकट है। उस सभा में भगवान विष्णु भी थे, सब देवता भी थे, सबको संबोधित किया, बड़ी प्रसन्नता से बोली भी, हे देवताओं, हे मुनियों, आप सब अपने अपने स्थान को जाओ, मैं अवतार लेकर मैना की पुत्री होकर रुद्रदेव की पत्नी पुनः बनूंगी। ऐसा मेरा अत्यंत गुप्त मत है। अब इतना कह के जगदम्बा अदृश्य हो गई, तुरंत अपने लोक को चली गई। और ये जो जगदम्बा है, उन्होंने पीछे मैना जी को वरदान दिया है, पर्वतराज हिमालय को वरदान भी दिया था माता पार्वती के प्रागट्य से पूर्व। बात यह है कि उधर तो देवता लगे रहे, अवतार का आश्वासन मिल गया, तो इधर पर्वतराज हिमालय और मैना जी दोनों दंपत्ति भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या आरंभ कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उन उमा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर प्रसन्नता पूर्वक मैना जी से अपने मन की बात, मनोअभिलाषित वर मांगने का आग्रह किया। मैना जी ने कहा, हे जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने योग्य हूं तो मुझे 100 पुत्र हों और उन 100 पुत्रों के पीछे मेरी एक पुत्री हो। आप तो शिवे हो, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी बने और फिर लीला करें। अब तो मैना जी की बात सुनकर हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ उन जगदम्बा का। देवी ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने का वरदान भी दिया और कहा भी कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होकर देवताओं का समस्त कार्य सिद्ध करूंगी। तो ऐसा करके वो तो जगतधात्री है, परमेश्वरी है, शिवा है, अदृश्य हो गई। और इधर ब्रह्मा जी कहते, हे नारद, पीछे क्या हुआ? उसके बाद मैना और हिमालय, ये तो पितरों की कन्या है, मैना जी और पर्वतराज हिमालय, गिरिराज हिमालय। अब कन्या की प्राप्ति होगी, उसके निमित्त भगवती उमा की उपासना करने लगे, पहले ही करने लगे फिर से। और कुछ समय के बाद भगवती जगदम्बा जन्म लेकर मैना के समक्ष अपने स्वरूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बे माता की जय, जगत जननी माता की जय। प्रकट हुई और उसी समय, उसी क्षण कह लो, भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ वहां आए। उन जगदम्बा का दर्शन करके उन्होंने स्तवन किया, सबने, सब देवता स्तुति करके चले गए। तो देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके मैना जी को ज्ञान प्राप्त हो गया। मैना जी ने प्रार्थना की कि हे महेश्वरी,
आप कृपा करें, इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं और साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण कर लें। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मैना के समक्ष वो कन्या लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी, भौतिक जगत में आ गई। बोलिए श्री पार्वती माता की जय। जैसे ही बात सुना, जैसे प्रभु प्रकट हुए, सुनी वचन सुजाना, रोदन टाना, वही बालक स्वरूप है। वो तो स्वरूप है, भगवान की अभिन्न शक्ति। मानो भौतिक जगत का आश्रय मिला नहीं कि रोने लगी। वो रुदन भी बड़ा मनोहर था, उसको सुनकर सब लोग प्रसन्न हो गए, उनके पास पहुंच गए। फिर क्या है, फिर क्या पूछना है। अब तो देवी शिवा दिनों दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगी। आनंद पूर्वक बढ़ने लगी, लालन पालन होने लगा। पर्वतराज हिमालय, महारानी मैना के घर बड़ा आनंद हुआ, बड़ा उत्सव हुआ। नित्य प्रति देवता आते, पुष्पों की वृष्टि करते, उन देवी का गुणगान करते। क्यों? देवताओं में स्वार्थ बड़ा प्रधान होता है। तारक ने बड़ा कष्ट दे रखा था, सबको सबके स्थान से भगा रखा था, सबको प्रतीक्षा थी। अब इनका जितना जल्दी विवाह हो जाए भगवान शिव से उतना बढ़िया है। तब तो देवताओं के मनोरथ पूर्ण होंगे, तब सबके दुख मिटेंगे, दूसरा उपाय नहीं है। पर अभी तो बाल लीलाओं, बाल क्रीड़ाओं का आनंद वो भगवती माँ पार्वती अपने माता पिता पर्वतराज हिमालय और रानी मैना को देने लगी। और दिनों दिन जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश जय चकोरी, तो बड़ी भारी महिमा। अच्छा जी, बोली श्री शिव महाप्राण की जय। आज सावन का द्वितीय सोमवार है, बड़ा परम पावन पर्व है। तो इस बड़े भारी मंगल पर्व पर सावन के 4-5 सोमवार जो आ जाएं वो तो साल के 16 सोमवार के बराबर होते हैं। भगवान शिव को अतिशय प्रिय है। तो चलो हम लोग भी भगवान शिव का कुछ मानस पूजन करें, ये बहुत आवश्यक है। आज भगवान शिव का पार्थिव पूजन भी खूब होता है, और मानस पूजन तो जो सकाम संकल्प लेते हैं भगवान के पूजन का, तो वही वो तो चाहते हैं कि श्रुति स्मृति पुराणोक्त जितने फल हैं सब मिल जाए। हम तो भगवान शाम्ब सदाशिव का पूजन कर रहे हैं कि हमें वेद शास्त्र पुराण स्मृतियों जितने फल लिखे हैं उनके पूजा के वो मिल जाए। पर जो निष्काम संकल्प से, निष्काम भावना से भगवान शिव का पूजन करते हैं या पार्थिव पूजन करते हैं, मानस पूजन करते हैं, जो भी, तो वो तो जो भी करते हैं वो श्री परमात्मा प्रत्यर्थ ही करते हैं। सब कुछ भगवान के ही चरणों में अर्पित करते हैं और चाहने को यही चाहते हैं, प्रभु आपके चरणों में दिनों दिन अनुराग बढ़ाए। तो हम लोग भी भगवान शिव का चल के पूजन किया जाए। चलो जी, रामेश्वर नाथ चलते हैं, उन्हीं का पूजन करते हैं या महाकाल का पूजन करते हैं। पूजन की सामग्री पे दृष्टि रखेंगे हम लोग और पूजन आरंभ करेंगे। समय पर भी दृष्टि रखनी है। बोली श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। बड़ी भारी महिमा।
भगवान महाकाल, नाम ही है महाकाल। तरह तरह के पुष्प, कुबेर जी की पुष्प वाटिका के सुंदर सुंदर कमल पुष्पों के मंदार के हार, मणिमय पत्तलों पर सोने की कील से फंसा फंसा कर पत्ते बने मणिमय, मणियों को पीस पीस कर, और फिर उस पे पुष्पों के हार, खुले पुष्प, जो भी चंपा, चमेली, गुलाब, हर श्रृंगार और भी अन्य अन्य सब कुछ है। बेले के फूल, सुगंध तो खूब विशेष चाहिए प्रभु को। सब धतूरा, भांग, बिलपत्री, मलयागिरी का चंदन दक्षिणा के लिए, मणिमय पात्र में स्वर्ण मुद्राएं, पंचामृत अभिषेक के लिए स्वर्ग की वेद लक्षणा, सुरभि गैया का दूध, दही, घी, बड़ा ताजा, बिल्कुल सरस, शहद, मधु, शर्करा, स्वर्ग की मंदाग्नि के स्वर्ण कलश, मणिमय कलश, और सुगंधित कलश भी हो गंगा जी का, और शुद्ध जल का भी हो, पाद प्रक्षालन और अर्घ देने के लिए शंख में विधिपूर्वक सुंदर जल, 2 शंख में जल बनाकर रखेंगे। वस्त्र यज्ञोपवीत और उपवस्त्र, चंदन, भस्म, अक्षत, पुष्प, पुष्पहार, बिल्वपत्र, दुर्वा, धूप, दीप, नैवेद्य, अखंड ऋतुफल, धतूर के फल, तांबूल, दक्षिणा, ये सब भांग सब रखेंगे उनके लिए। प्रसन्न होना चाहिए भगवान महाकाल। और भस्म तो इनका विशेष है, बड़ी विलक्षण भस्म आरती होती है। अब आंख बंद करेंगे, ध्यान करेंगे, हाथ में पुष्प ले लेते हैं तरह तरह के खुले। ध्यायेन नित्यम महेशम रजत गिरनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्न कल्पोज ज्वालांगम परशु मृगवराभिहस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात स्तुतम अमरगणैर व्याघ्रकृतं वसानम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिलम अभयम हरम पंचवक्त्र त्रिनेत्रम। आह्वान करेंगे श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः, श्री महाकालेश्वराय नमः। 1-2 डुबकी वहाँ लग जाए समंदर में, 1000 जन्म के पाप और भस्मीभूत हो जाएं। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान महाकाल को आके प्रणाम करेंगे और ध्यान करके उनका आवाहन करेंगे। और आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि मनसा परकल्प समर्पयामि, अंजलि में पुष्प भरकर उनको निवेदित करें भगवान महाकाल को, और शिवलिंग के मूल में वहाँ आवाहन कर लें। आवाहन क्या है? मानस पूजन में इसलिए आवाहन करते हैं, ये तो सब 12 ज्योतिर्लिंग ही हैं। अब आसन देना है। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, श्री महाकालेश्वराय नमः। आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। चरण धुलाने के लिए शंख में जल लेंगे, उसमें सामे के दाने, दूब, कमल, चंदन, कपूर सब श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। पाद्योः पाद्यम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। उनका चरण धुलाएंगे शंख के जल से। एकदम शंख के समान भगवान शिव चिकने हैं, कपूर सी सुगंध आती रहती है, कपूर सा वर्ण है, इतने कोमल कुंद के फूल के समान, उससे भी कोमल। दूसरा शंख उठाएंगे, दाहिने हाथ में भगवान शिव को अर्घ देंगे। उस शंख के जल में, जो मणिमय शंख है, उसमें गंध करते हैं, सुगंध, पुष्प, अक्षत, जौ, तिल, कुश, दूब, सरसों, ये सब डाल के श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। हस्त्योर अर्घम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आचमन करा दो। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि।
मधुपर्क ले लें, कुछ मंगल द्रव्य जैसे चटाजे देते हैं शुभ समय में। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। मधुपर्कम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। स्नान कराएंगे, कलश का जल उठाएंगे स्वर्ग की मंदाकिनी का। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। स्नानियम जलमल्लम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अब पंचामृत स्नान कराना है तो विधिलक्षणा गैया, सुरभि गैया का दूध ले लें। दूध का पात्र, स्वर्ण के पात्र सब रखें, मणिमय पात्र। सबसे पहले दूध लेंगे तो श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, तो सबसे पहले पयः स्नानम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। दूध की धार छोड़ेंगे तो जल की भी धार छोड़ते चलना। दधि स्नानम, श्री महाकालेश्वराय नमः। दधि स्नानम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। घृत स्नानम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। बोले महाकाल की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय। जल की धार छोड़ेंगे, शहद भी उठा लेंगे, मधु स्नान करा देंगे। श्री महाकालेश्वराय नमः। मधु स्नानम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। जल छोड़ो। अब शर्करा उठाएंगे, सुरभि गैया का ही कोई दूध का उत्पाद हो तो बहुत बढ़िया रहता है। शर्करा हाथ में लेंगे, श्री महाकालेश्वराय नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। और फिर गंधोदक, जो कलश में जल है जिसमें सुगंध छोड़ी हुई है तरह तरह के मंगल द्रव्य, उसको लेंगे पहले। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। अब शुद्ध जल का कलश लेंगे, स्वर्ग की मंदाकिनी का। गंधोदक स्नानांते शुद्धम स्नानम समर्पयामि। शुद्ध स्नानांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। तो शुद्ध जल से कलश से स्नान कराएं और फिर आचमन भी करा दें। अब तो वस्त्र धारण कराएंगे, श्वेत रेशमी वस्त्र उठाएंगे। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। जय महाकाल, जय प्रभु। आचमन करा दें, वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। अब यज्ञोपवीत उठाएंगे, ऊंज का जनेऊ ले लें। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। आचमन करा देंगे, यज्ञोपवीतांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। उपवस्त्र ले लें कोई पटके की तरह। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। आचमन करा देंगे। अब चंदन ले मलयागिरी का, बीच की 2 उंगली और अंगूठा। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। चंदनम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। जय हो। भस्म उठाओ, भस्म का पात्र। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। भस्म समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। वो भस्म का पूरा बड़ा पात्र ले गए। बोलिए श्री महाकाल भगवान की जय। अब अक्षत ले लेंगे, श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। और पुष्पों के हार और बिल्व पत्रों पे, सब पत्रों पे राम राम लिखेंगे। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। पुष्पम पुष्पमालाम च समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। तो श्वेत कमल के पुष्पों का हार, स्वर्ण कमल है तो वो भी बहुत सुंदर। मंदार की लंबी घनी माला, भगवान महाकाल को बढ़िया से उसको सजाओ, श्रृंगार दिखना चाहिए सुंदर। और जो खुले पुष्प हैं उनके मूल में छोड़ेंगे अंजलि भर भर के। इतने जो भी चंपा चमेली, इतने गुलाब और ये सब क्यों थे, पारिजात सब छोड़ेंगे। बिल्व पत्र लेंगे, कम से कम 5-11 कुछ भी। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। बिल्व पत्राणि समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। सब पे राम राम लिख के
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब दुर्वादल ले लो जी। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। दुर्वांकुरान् समर्पयामि मनसा प्रदीप समर्पयामि। अक्षत उठाओ। अक्षत तो पहले निवेदन कर दिया। शमी का पत्ता, शमी के पुष्प, ये सब भी अर्पित कर दिए जाए। ये सब अर्पित कर दो भाई। शमी पत्राणि पुष्पाणि च समर्पयामि मनसा प्रदीप समर्पयामि। धूप दिखा देंगे बढ़िया सुंदर। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। धूप माघ्रापयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। अच्छा जी। इसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे। सुरभि गैया के घी का दीप 5 जोत जलाओ, बीच में कपूर रखो बढ़िया सुंदर। कपूर का दीप एक अलग से जलाओ और 2 4 5 मणिमय दीप वहाँ पर निवेदित कर देंगे चारों तरफ ऐसे। उसका भी लाभ लेंगे। श्री भगवते श्याम सदाशिवाय नमः, श्री महाकालेश्वराय नमः। दीपम दर्शयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। मणिमय दीप 5 लगाओ, जगन्नाथ। और फिर कपूर का दीप प्रज्वलित करेंगे बढ़िया सुंदर, और घी का भी दीपक। दीपांते हस्तो प्रक्षाल्य, हाथ धोएंगे, मन से भी धो। नैवेद्य बढ़िया अमृत रूपी भोग, ऐसा भोग रखेंगे। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। बढ़िया बढ़िया सूखे में भी उनको हलवा लड्डू पकवान सब भोग लगाओ, तरह तरह के बढ़िया सुंदर मिष्ठान सुपाच्य बढ़िया जो आनंद आवे। दूध दही ये सब दूध के जितने उत्पाद हैं वो विशेष रूप से भोग लगेंगे। और ये सब भगवान शिव को जितने हो सके सबके 5-5 प्रकार लगाओ तो बड़ी सुंदर बात है। बड़ी सहजता से भेंट हो जाए इन 5-5 पदार्थों से। और भोग लगाओ ना थाल को। देखो सोमवार का व्रत है, तरह तरह की कचौरी पूरी, तरह तरह के साग, कढ़ी चावल सब लगाओ, दाल रोटी सब लगाओ, दही के उत्पाद सब लगाओ, तरह तरह के हलवे लगा के प्रसन्न करो। तरह तरह के मिष्ठान सब कुछ भोग बढ़िया सुंदर। गुड़ का विशेष स्थान है फिर भी उसमें। तो मनसा परिकल्प समर्पयामि। एक बार तो जल घुमाओ ताकि भगवान शिव का ही रहे, भगवान महाकाल ही उसको पावें और प्रसन्न होवें। और फिर मद्यपानीयम समर्पयामि, आचमनीयम जलम च समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। 3 बार बाई और जल भी छोड़ देंगे। ऋतु फल ले लें, अखंड ऋतु फल। हाँ, जितने फल दिखें, 5 तरह के फल। आम विशेष रूप से, मौसमी फल है ऋतु फल। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। तो 5 तरह के फल लगाओ सुंदर, जल घुमा के बढ़िया। वो अब तांबुल ले लें, धतूरी का फल ले लें पहले। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। धतुर्फलानि समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। यही भांग का भी भोग लगाओ। हाँ, कुछ भी इच्छा हो तो वो भी भोग लगा। और तांबुल ले लें 5 पानविरी लगाकर। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। मुखवासार्थे एलालम भोगी फलयुतम तांबूलम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। तांबूल और दक्षिणा का पात्र उठाएं, खूब उसमें स्वर्ण मुद्राएं। क्या पूछना है? दक्षिणा का पात्र उठाएंगे। भगवान महाकाल उज्जैन में विराजमान रहे, बड़ी भारी महिमा। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। और दक्षिणा दे के प्रदक्षिणा कभी नहीं भूलनी है पर प्रदक्षिणा से पहले आरती। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। 5 जोत की आरती तैयार रखो। सुरभि वेद लक्षणा गैया की जोत जलाएंगे बढ़िया सुंदर। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। आरार्तिक्यम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। लेके घंटा हाथ में 5 जोत जला के बढ़िया सुंदर। हाँ, और उसको भी
फूल अर्पित करके आरती का क्या पूछना है, बड़ी भारी महिमा है। 3 बार उनके चरणारविंद पे घुमाएंगे, 2 बार मध्य में और 1 बार मुखारविंद ऊपर शीर्ष भाग पर और 7 बार सर्वांग। बोलिए श्री महाकाल भगवान की। ये जो शिवलिंग है ये तो भगवान शिव का निर्गुण निराकार स्वरूप है, तभी तो ये ब्रह्म तत्व है, वही ब्रह्म तत्व जो कण कण में व्याप्त है। बोलिए श्री शंकर भगवान की। 7 बार घुमा करके हाथ धो और हाथों में पुष्पांजलि ले लें। जितने पुष्पांजलि का जितने पुष्प बचे खुले ले लो, भर लो अंजलि। श्री महाकालेश्वराय नमः, श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। सब उनके मूल में निवेदित कर देना है। और प्रदक्षिणा यानि कानि च पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। ऐसी भारी महिमा भगवान की प्रदक्षिणा की। नष्ट होने के लिए कोई पाप बचा हो ऐसा कोई पाप रह ही नहीं जाता है, ऐसी बड़ी भारी महिमा है। और जब प्रदक्षिणा लगा लें तो थोड़ी स्तुति करें 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेके। अगर सुबह शाम इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण किया जाता है तो 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। और प्रातःकाल मानो सूर्योदय से पूर्व, थोड़ा और पूर्व, इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम स्मरण किया जाए तो बड़ी बड़ी सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। और ये बात उसमें आई है, ये शिव पुराण की ये जो कोटि रुद्र संहिता है इसके आगे वहाँ पर आई है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों से हैं। सौराष्ट्र में भगवान सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन जी, उज्जैनी में भगवान महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर भगवान केदार, डाकिनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक और चिता भूमि में भगवान वैद्यनाथ, दारुका वन में द्वारिका में नागेश्वर महादेव और सेतुबंध में भगवान रामेश्वर और शिवालय में घुसमेश्वर। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं, इनके स्थान है, इनका स्मरण करना है। और नित्य पाठ हो तो बहुत बढ़िया है। सुबह का भी पाठ हो जाए तो कोई प्रकार छूट जाए ऐसी संभावना नहीं रहती, उल्टे संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त होता है। तो हम लोग भी एक बार स्मरण करेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हेमवत पृष्ठे डाकिन्याम भीमशंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे वैद्यनाथम चिताभूमो नागेशम दारुका वने सेतुबंधे च रामेशम घुस्मेशम तु शिवालये 12 नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्व पापैर्विनिर्मुक्तः। सर्व पापों से तो छूट ही जाता है, इसमें कोई शंका नहीं। और साथ में सर्व सिद्धि फलम लभेत, संपूर्ण सिद्धियों का फल भी प्राप्त होता है, सब पाप छूट जाते हैं। और जो ज्योतिर्लिंग होते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, इन लिंगों पर जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो सदा सर्वदा ग्रहण करने योग्य है। इतना ही नहीं, बड़े श्रद्धा से विशेष यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। और जिसने उनके प्रसाद को बड़ी श्रद्धा से यत्न पूर्वक ग्रहण किया उसके समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। अरे मलिच्छ हो, अंत्यज हो या नपुंसक हो, कोई भी हो, वह ज्योतिर्लिंग के दर्शन के प्रभाव से द्विज कुल में जन्म लेकर मुक्त हो जाता है। इसलिए ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इतना ही नहीं, ये 12 ज्योतिर्लिंगों के जो दर्शन है ना, इनके दर्शनों के अलग अलग फलों का भी शिव पुराण में बड़े विस्तार से वर्णन हुआ है। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री महाकालेश्वर भगवान की। हाथ जोड़ो, थोड़ा मन से क्षमा मांगो। मंत्रीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितम महादेव परिपूर्णम तदस्तु मे तमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रमणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन से प्रणाम करके, अपराध की क्षमा मांग करके, है ना, और सब कुछ प्रभु जी को अर्पित करके बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु जी के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय भोलेनाथ, श्री सीताराम। जय श्री राम, जय जय